Hello everyone, this is Sabrina from Learn English with Sabrina. Today we will read the poem Rain on the Roof. ये पोएम आपकी क्लास 9th में है और it is a well-known reflective poem written by American lawyer and politician Coates Keeney. It explores the themes of nature's healing power, nostalgia, and the comfort of memories brought alive by the sound of raindrops. Let's begin the poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber, bed and lie listen to the patter of the soft rain overhead. इसमें कह रहा है कि when the humid shadows मतलब डार्क मॉइस्चर लेडन रेन क्लाउड्स, तो जो ये काले बारिश देने वाले जो बादल हैं, होवर ओवर मतलब ठीक सर के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो मंडरा रहे हैं और पूरा काले बादल घिर चुके हैं, इसलिए ऑल द स्टारी स्फीयर्स और जितने भी तारे हैं वो सब गायब, तारों का समूह छुप गया है। एंड द मेलंकली डार्कनेस, अब जब काले बादल घिर जाते हैं, जब काले बादल पूरी तरह से आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है डार्कनेस हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा हमेशा क्या लाता है, ग्लूमीनेस, उदासी लाता है। जेंटली वेव्स इन रेन, और देखो वो दुख में है इसलिए क्या हो रहे हैं, जेंटली वेव्स यानी धीरे धीरे, जेंटल मतलब आराम से, सॉफ्टली बारिश की बूंदों के रूप में रो रहे हैं। व्हाट अ ब्लिस, अब देखो पोएट का माइंडसेट चेंज हो गया है और उसको ब्लिस की तरह ले रहा है, एक अच्छे मतलब कि ग्लैड, खुशी के रूप में ले रहा है। ब्लिस क्या आशीर्वाद है। टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर मतलब टप टप की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, यानी ये पोएट क्या है, अपने कॉटेज चैम्बर, अपना जो ये इसका चैम्बर है, इसका कमरा है, वो बेड पर लेटा हुआ है और किसकी जो तकिए से अपना मतलब अपने कान पे रखा हुआ है, और जो सॉफ्ट जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो उसकी आवाज़ों सुन रहा है। यानी वो जो ग्लूमीनेस थी, वो जो मेलंकली थॉट्स था, मेलंकली मतलब होता है उदासी भरा, वो किस में चेंज वो फील करता है, एक ब्लिस की तरफ फील करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, एवरी टिंगल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy starting and 1,000 recollections मतलब होता है memories, यादें। वेव मतलब होता है बुनना। their air threads into woof as I listen to patter of the rain upon the roof, यानी every tingle on the shingle, इसका मतलब है एवरी लाइट रिंगिंग साउंड, जब वो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, देखा वो जैसी पड़ती है और लगातार एकदम फुहार की तरह, मेड बाय द रेन ड्रॉप्स, वो किससे बनती है, बारिश की बूंदों से बनती है। हीटिंग द वुडन रूफ टाइल्स, और जो उसके कमरे की जो छत है वो लकड़ी की है और उस पर जो जैसे बारिश की बूंदें जब वो हिट कर रही हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो साउंड निकल रहा है, हैज़ एन इको मतलब गूंज, इन द हार्ट, वो उसके सीधे मन को जाके प्रभावित कर रहा है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और जो हज़ारों जो ड्रीमी फैंसीज मतलब सुंदर सपने, फैंसीज इनटू बिजी स्टार्टिंग मतलब जो उसका डेली लाइफ, जो बिजी लाइफ है, जो बिजी जो उसकी दिनचर्या है। एंड 1,000 कलेक्शंस, और जो उसकी पास्ट की जो यादें हैं, विव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, वो क्या ताना बाना बुन रही हैं, वो कौन सी बुनाई कर रही हैं,
जैसे किसी चीज़ को बुनते हैं तो एक कपड़ा तैयार होता है ना, तो वो जब वो आवाज़ें सुन रहा है तो उन आवाज़ों को सुनने से उसकी पास्ट की मेमोरीज़ उसके माइंड में वापस आ रही हैं। जैसे कोई सीन या कोई चीज़ आप देखते हो तो आपको पास्ट की चीज़ें याद आने लगती हैं, मेमोरीज़ फिर से आपको रिकलेक्ट होने लगती हैं। तो जब ये बारिश की बूंदें उन कमरों पे, उन घरों की छत पर जब पड़ रही है, रूफ़ पर जो वुडन रूफ़ है, उससे उसे पास्ट की मेमोरीज़, उसका एक ताना-बाना, वो उसके माइंड में एक पास्ट की इमेजेस आ रही हैं। एज़ आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ़, जब वो बारिश की बूंदें जो हैं छतों पर टप-टप करके गिरती हैं। ओके, समझ में आ गया? थर्ड है आपका नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। अगोन मतलब होता है व्यथा, दुख। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब सिबलिंग्स, उसके भाई बहन। एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन मतलब सुबह। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब फिर से उसको रिदम में लाना, रिदम मतलब एक क्रम में लाना। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रेन। शिंगल्स मतलब टप टप की जो वो आवाज़ है कंटिन्यूसली। तो कह रहा है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और अब क्या है, उसे अपनी माँ की जो मेमोरीज़ हैं, जो उसकी याद है, वो आ रही है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन मतलब कई साल पहले, जैसा कि वो किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, वो उसके भाई बहनों और उसे क्या करती थी, सुबह उठाने के लिए आती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और वो मुझे जिससे प्यार भरी निगाह से मुझे देखती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेन अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। यानी कह रहा है कि ये जो कंटिन्यूसली ये जो छत पे जो है वो बारिश की बूंदें जो गिर रही हैं, उससे उसे अपनी इन सारी चीज़ों, अपनी माँ की जो और उनका जो स्नेह है, वो उसे पास्ट की मेमोरीज़ याद आ रही हैं। ये जो माँ, जो उसे अपनी माँ से जो प्रेम था, वो फिर से उसकी मेमोरीज़ में उसको फिर से वो चीज़ें याद आ रही हैं। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।